से। हाँ बस यहाँ धा से। दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता ता दिन दिन धा धा। वेरी गुड, बहुत सुंदर, परफेक्ट। अभी आपको इसमें कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, एक्चुअली वो मेरे को ध्यान नहीं रह गया था कि छोटे से मैंने नोटिस नहीं करा था आपकी हाथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमेशा हम खांसी यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? ये कौन और से हाथ से शुरू करना है? कोई से भी हाथ से? सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। अच्छा, ये सीधा हाथ, ठीक है दीदी। आप ठीक है लेफ्ट होंगे शायद ना? दीदी, मैं लास्ट वाली क्लास में आ नहीं पाई थी, ट्रैवल कर रही थी मैं। मेरी लास्ट वाली क्लास मिस हो गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पर आपने बिल्कुल परफेक्ट सुनाया है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। श्री और आप हरिवंश। 3 ताल में और कुछ पूछना है? नहीं दीदी, बस आपके अब नोट्स थे ना मेरे पास, बस वही नोट्स हैं अभी। जो इसी पिछली क्लास वाले नोट्स थे वो अभी नहीं है मेरे पास। जी, वो हमने भेजे भी नहीं है, हम खुद ट्रैवल कर रहे थे, कल धाम से आए हैं। हाँ दीदी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीक्षा हो गई। श्री आभार। हरिवंश। श्री हरिवंश। ठीक है, आप माइक ऑफ कर सकते। नेक्स्ट कौन सी सखी सुनाएंगे? चलिए फटाफट सुनाइए। अंकिता सखी, आप सुनाएंगे? श्री हरिवंश। हरिवंश की सखी जी। हाँ जी सखी, आप सुनाएंगे? जी बस एक मिनट। श्री हरिवंश सखी जी। श्री हरिवंश। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, परफेक्ट। और श्री श्री हरिवंश। अगली कौन सी सखी सुनाएंगी? मुस्कान सखी, दूसरी वाली, आप सुनाइए। हाँ आस्था सखी, आप सुनाइए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da, din, din, da. Da, din, din, da. Da, tin, tin, da. Da, din, din, da. Da. बिल्कुल सही सुनाया। अब इसको हम काउंटिंग से ना, उसको हम हिंदी में बोलेंगे, ठीक है? क्यों हिंदी में बोलेंगे? क्योंकि हमारा संगीत कौन सा है? शुरू में बताया था ना, शास्त्रीय संगीत है ना? ये पाश्चात्य जी। संगीत नहीं है, फॉरेन संगीत नहीं है, इसलिए हम इसको हिंदी में पूरा, हिंदी में पूरा करेंगे, ठीक है? आपने बहुत सुंदर सुनाया। एक हरिवंश। बार, एक बार फिर से सुनाइए। फिर से एक, काउंटिंग भी करो। काउंटिंग में 1 2 3 4 कहना है सिर्फ, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा। वेरी गुड, बहुत सुंदर, प्यारा। थैंक यू। श्री हरिवंश। धन्यवाद सभी हरिवंश। श्री हरिवंश। हित राधा रजप्रिया, आप सुनाइए।
मुस्कान सखी, आप हैं यहाँ पे? हाँ जी दीदी, मैं यही हूँ। आप आज जो दूसरी वाली सखी है ना, उनको पूछ रहे हैं। आपका तो हो गया। अच्छा, दूसरी वाली का भी नाम मुस्कान है। अच्छा दीदी। श्री हरिवंश शायद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अंशिका सखी, आप सुनाइए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। सखी कैमरा बैक नहीं हो रहा है। दिव्या दीदी आप कैमरा म्यूट, ऑन नहीं दिव्या दीदी आप म्यूट हो। सॉरी सॉरी। आपके ना कैमरे में ऊपर एक साउंड वाला एक चिन्ह बना होगा, उसके जस्ट बगल में ही बना है। साउंड है ना, स्पीकर वाला ऐसा चिन्ह बना होगा, उसके जस्ट बगल में बना है। हाँ जी, उसे आप क्लिक करेंगे तो वो फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, हुआ। हाँ, इसी पे क्लिक कर दीजिए, इस कैमरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अभी आप हाथ ना थोड़ा और सखी इधर करिए, आपकी उंगलियां नहीं दिख रही हैं। हाँ, आप फ्रंट कैमरा कर लीजिए, या तो हाथ थोड़ा सा इधर कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा पीछे करिए, थोड़ा नीचे करिए हाथ को, थोड़ा सा नीचे। हाँ बिल्कुल। अब इसे हमें कैसे, यहाँ नीचे से शुरू करना है, ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू करना है, ठीक है? छोटी वाली उंगली नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है? यहाँ से शुरू करिए। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। वेरी गुड, परफेक्ट। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। रश्मि सखी जो श्री हरिवंश, आप सुनाएंगी 3 ताल। श्री हरिवंश सखी। श्री हरिवंश। सखी मैं ना सेवा में नहीं आ पाई थी, मुझे पता ही नहीं सेवा क्या चल रहा था, तो ना क्षमा कीजिए सखी जो मुझे। अच्छा कोई बात नहीं। आप कब कब क्लास आए हो? फर्स्ट क्लास आपने ली थी? मैं आज ही आई हूँ, मैं सेवा में नहीं आ पाई थी क्योंकि ना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से नहीं आ पाई थी। क्षमा कोई कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप रेगुलर आएंगी? हाँ सखी, मैं कोशिश करती हूँ। थोड़ा बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे फोन ले जाते हैं, तो फिर मैं कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है। अच्छा, जी कोई बात नहीं। अभी जी जो कर रहे थे ना, वो संगीत जैसे हम सीख रहे हैं, वो शास्त्रीय संगीत है, ठीक है? जी जी शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल संगीत। जी सखी जी। इसमें हम जैसे कोई भजन गाते हैं, जितने भी हम कंपोजिशंस गाते हैं यानी कि गीत गाते हैं, गीत में सब आ जाता है। भजन आ जाते हैं, गाने आ जाते हैं, गज़लें आ जाती हैं, तराने आ जाते हैं, और हर प्रकार के सूफ़ी गाने हो गए, या फिर फ़ॉरेन कंट्री के जितने म्यूज़िक हो गए, यानी पाश्चात्य संगीत हो गए, जितने भी हो गए, वो सब इसमें आते हैं। लेकिन हम जो भी संगीत सुनते हैं, वो केवल संगीत में केवल गायन नहीं होता, उसके पीछे क्या होता है, वादन भी चल रहा होता है साथ-साथ में, है ना? यानी कि अगर कोई गायन कर रहा है, कोई भी सिंगर हो गया, या हमारे कोई कथावाचक हो गए प्यारे-प्यारे, पूजनीय, जितने भी, जब वो कोई भी उन्होंने भजन गाया है, तो उसके पीछे हमेशा साउंड चला है, यानी कि बीट्स चली हैं, है ना?
तबला चला है, किसी में हारमोनियम चल रहा है, किसी में पियानो चल रहा है, कैशियो चल रहा है, तानपुरा चल रहा है। विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा साथ में बीच में चलते हैं, क्योंकि संगीत केवल अकेले गाएंगे तो वो इतना सुंदर नहीं लगेगा जब तक उसमें बीट्स नहीं होंगी, साउंड्स नहीं होंगे। तो ऐसे ही जब हम संगीत सीखते हैं, संगीत के साथ साथ हम बीट्स भी साथ में सीखनी पड़ती है। दोनों चीज़ें हमें सीखनी है, संगीत में सीखना है, संगीत भी यानी कि गायन भी, और गायन के साथ साथ हमें वादन सीखना है। तो ये सब ऐसे पैरेलल चलती है एक साथ, ठीक है। तो अभी हमने संगीत सीखा, संगीत का आपको जल्दी जल्दी रिविजन करा देते हैं कि संगीत क्या होता है। गायन यानी गाना, वादन यानी बजाना, यानी कि जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि हारमोनियम हो गया, तानपुरा हो गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो वो हो गए वादन में। और हो गया नृत्य, यानी कि जब भी संगीत हम कहीं सुनते हैं, यानी हम कोई भजन सुनते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हमारा वादन के साथ साथ और संगीत का जो मिलन होता है, उसके साथ हम सबका हृदय नाचने को कर ही जाता है, नृत्य को कर ही जाता है। तो ये तीनों से ही जो संगीत पूरा बना है। संगीत में केवल गाना यानी गायन ही नहीं होता है, संगीत का पूर्ण मतलब होता है जिसमें गायन हो, वादन हो और नृत्य हो। तो इन तीनों के समावेश को संगीत कहा जाता है। संगीत में गायन के अधीन वादन होता है तथा वादन के अधीन नृत्य होता है। यानी कि जब गायन होगा तो गायन के साथ साथ हमें वादन भी चाहिए। केवल वादन होगा, उसमें कोई गा नहीं रहा है तो वो नहीं है। ऐसे ही नृत्य कोई करने चाहता है लेकिन संगीत ही नहीं है तो कैसे नृत्य करेगा। इसलिए ये एक दूसरे के अधीन होते हैं और ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। यानी कि जब संगीत होता है तभी गायन करने का मन होता है, जब गायन होता है तभी संगीत वाला बजाता है उसको। यानी कि वो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं साथ मिलके। और जब ये दोनों का मिलन होता है तब हर हृदय चाहता है कि वो नृत्य करे, और सुंदर सुंदर जैसे हमारे नृत्य हो गए, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी डांस हो गया, कथक हो गया, जितने भी हमारे शास्त्रीय संगीत हो गए या फिर उसके अलावा जितने संगीत हो गए, उन तीनों वो हमें क्या होता है, हमें वो नृत्य करने का मन होता है और सुंदर नृत्य होता है। यानी कि जो भी कलाएं हैं वो सुंदर तरीके से फिर सामने आती हैं जब उसमें पूर्णता होती है। इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और क्या होता है संगीत में, बस ये तीन एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये है संगीत की परिभाषा। और इसके साथ हमने तीन ताल सीखी थी। तीन ताल में हमने बताया था कि इसमें तीन ताल 16 मात्रा की होती है और इसमें 4 विभाग होते हैं। इसमें 1, 5, 13 पे ताली और 9 पे खाली होता है। इसमें हमने नोट्स जो भेजे थे आपको, उसमें चिन्ह भी भेजे थे कि सम का क्या होता है, चिन्ह क्रॉस होता है। सम यानी पहली मात्रा, पहली मात्रा यानी कि धा, धा जो हम बोलते हैं पहली मात्रा यानी कि धा, जो हम काउंटिंग सभी कर रहे थे ना, इस पे एक, एक मतलब धा। तो ये हमारी क्या हो गई, सम। और सम का चिन्ह कैसे हो गया, क्रॉस। जो क्रॉस है, तीन ताल आप नोट्स खोल के रखिए और उसमें देखिए कि तीन ताल में कैसे ऊपर हमने क्रॉस का एक चिन्ह बना रखा होगा। जहाँ पे एक लिखा है ना, उसके जस्ट ऊपर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, उसे कहते हैं सम। सम क्या होता है, ताली, जितनी भी तालें होती हैं उसमें जहाँ पर सबसे पहली ताली आती है, सबसे पहली ताली, उसको सम कहा जाता है। यानी कि जिस मात्रा से वो उठान हो रहा हो उस ताल में। उठान यानी कि जैसे कोई भी संगीत है, जो कोई भी गीत है, जब वो शुरू होता है तो हमें पता चल जाता है, भले हमने संगीत नहीं सीखा, लेकिन जब कोई गीत शुरू होता है तो हमें अपने आप एक पता चल जाता है कि यहाँ से शुरू हुआ है। बस जहाँ से वो शुरू होता है उसी को सम कहते हैं। इतना आसान है और कुछ नहीं है। तो यही तीन ताल में, कि तीन ताल में सम क्या है, जहाँ से वो उठ रहा है। यानी कि उसकी पहली ताली किस पे आ रही थी, 1, 5, 13 पे ताली बताई थी हमने, है ना। यानी कि एक मात्रा, 5वीं मात्रा और 13वीं मात्रा पे क्या है, ताली है। तो ये पहली मात्रा जिस पे ताली है वो हमारा क्या हो गया, सम। सम का चिन्ह क्या है, क्रॉस। ठीक है। उसके बाद दूसरी ताली पर आते हैं। दूसरी ताली हमारी किस पर आ रही है, सब कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। दूसरी ताली किस पे आ रही है, तीन ताल में।
काउंटिंग्स में, सिर्फ काउंटिंग्स में बताना है अभी। बिल्कुल सही जवाब। बाकी आप सब समझ गए होंगे। तो पहली मात्रा पे क्या है? सम किस पर है? पहली मात्रा पे, यानी ताली। दूसरी ताली किस पर आ रही है? हाँ जी, जितने भी हमारे ताले होती हैं उसमें जहाँ से उसका उठान होता है वो ही उसका सम होता है। ठीक है, जहाँ से उसकी उठान हो रही होती है, जिस भी गीत की जहाँ से वो उठ रहा होता है, जब हमें पता चल जाता है गीत कब शुरू हो रहा है, यानी उसकी उठान क्या है, तो वो हमारा सम होता है। तो हमारा सम 3 ताल का कौन सा है? पहली मात्रा पे सम है। ठीक है, और सम का चिन्ह क्या है, यानी साइन क्या है सम का? क्रॉस वाला, जो हमने आपको बताया था। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 के जस्ट ऊपर कौन सा निशान है? सम का चिन्ह है। ठीक है, तो पहली ताली किस पर है? 1 पे। अब दूसरी ताली किस पर बताई है यहाँ पे? देखो, यहाँ पे 5 मात्रा के ऊपर 2 लिखा है ना, तो दूसरी ताली किस पर है? 5वीं मात्रा पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरी ताली की बात करते हैं। तीसरी ताली किस पर है? यहाँ 9 के ऊपर तो देखो 0 लिखा है, तो ये तीसरी ताली तो नहीं है। तीसरी ताली कहाँ पर है? ये क्या है? 13, तो 13वीं मात्रा पे है तीसरी ताली। ठीक है, बिल्कुल। तो कितनी तालियां हो गई हमारी? 3। ठीक है, पहली ताली किस पर है? 1 मात्रा पे, दूसरी ताली 2 मात्रा पे, और तीसरी ताली है 13वीं मात्रा, सॉरी, पहली पहली ताली है 1 मात्रा पे, दूसरी ताली है 5वीं मात्रा पे, और तीसरी ताली है 13वीं मात्रा पे। ठीक है, और इसमें चौथी चीज होती है, इसमें 4 मात्रा की आगे जगह नहीं है। इसमें उसके बाद क्या है? हमने बताया था, क्या है लिखा था उसमें? 1, 5, 13 पे ताली तथा 9 पे खाली होता है। तो 9 कहाँ है? ये रहा 9, और इस पर क्या है? ये देखिए, 9 के जस्ट ऊपर एक साइन बना हुआ है 0 का, इसका मतलब है खाली। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था कि इनका चिन्ह देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, सम यानी कि क्रॉस, ताली यानी कि 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, ईटीसी। और भी ताली, जो बड़ी बड़ी ताले होती हैं जो 20-20 मात्राएं की होती हैं, वो और आगे बढ़ती जाएंगी, और उनकी तालियां उस प्रकार बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और खाली किस पर है? 0 पर है। तो 1, 5, 13 पर ताली तथा 9 पे खाली होता है। अब ये ताली खाली क्या होता है? आज हम यही सीखेंगे, 3 ताल को बजाना सीखेंगे। अभी तो हमें इसका बेसिक सीखा है कि उंगलियों पे किस तरीके से किया जाता है, लेकिन आज हम सीखेंगे प्रैक्टिकली 3 ताल को कैसे दर्शाते हैं, 3 ताल को कैसे प्ले किया जाता है, कैसे प्रैक्टिकली जैसे हम गायन करते हैं ऐसे ही 3 ताल को कैसे गाया जाता है। आज हम 3 ताल को गाना भी सीखेंगे और प्रैक्टिकली इसको कैसे दिखाते हैं गायन के साथ साथ, वो भी सीखेंगे। सबसे पहले हम इसे बजाना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बजाने के लिए हमें बस ये ध्यान रखना है, जो इसकी डेफिनेशन है वो हमें अच्छी तरह याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? 1 पे, 5 पे, 13 पे ताली है और 9 पे खाली है। बस एक लाइन है ना, इसको याद रख लो कि किस पे ताली है और किस पे खाली है। ठीक है, 16 मात्राएं टोटल, तो हमने इसे चार विभाग में हमने इसे डिवाइड कर लिया, यानी कि एक विभाग में 4 मात्राएं हो गई। ठीक है, इजी है। 16 मात्रा 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4, 4 इंटू 4 16। ठीक है, यानी एक विभाग यानी कि एक बॉक्स में कितनी मात्रा आ रही है? 4। तो पहले हम एक बॉक्स की सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी बॉक्स की सीखेंगे, फिर तीसरी बॉक्स को, और फिर चौथे बॉक्स को सीखेंगे, यानी विभाग को सीखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तक हमने काउंटिंग्स पे सीखा था, एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे हैंड्स पर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा,
धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये हो गई हमारी उंगलियों पे। अब प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे। सबसे पहले उल्टा वाला जो हमारा हाथ है, लेफ्ट हैंड, उसको हमें सीधे रखना है इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद सीधे हाथ को इस पे हमें ताली से मारना है, ठीक है। सीधे हाथ जो राइट हैंड है ना, इससे हम मारने का काम करेंगे, यानी कि ताल देने का काम करेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? तो सबसे पहले धा किस पे बोलेंगे? ऐसे बोलना है। ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली मात्रा है तो धा। धा को कैसे बोलना है? धा, ठीक है। क्लियर? पहली मात्रा यानी सम, धा। अब धिन कैसे दिखाएंगे? तो ये उंगली हम यहाँ रखेंगे और हम इसको धिन, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, इन फिंगर से, जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया था ना, बस अब नॉर्मली इस फिंगर से ही हमको काउंटिंग करनी है। सारी ताली जो तालों की जो मात्रा है 16, बस 16 को जो है हमें काउंट करना है और कुछ नहीं करना। बहुत आसान है। अभी हमने काउंटिंग पे सीखी थी, अब हम बस इसको प्रैक्टिकली ताली खाली पे सीखेंगे। तो धा, धिन, पहली मात्रा यानी पहली उंगली है ना, इसको इस पे मारेंगे। ये क्या हो गया? धिन, यानी दूसरी मात्रा हो गई। पहले काउंटिंग पे सीख लेते हैं, फिर हम बोल पे सीखेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप सब, ठीक है। चलो पहले हम बोल पे ही सीखते हैं, इजी रहेगा। तो पहले 1, 2, 3, 4। कैसे किया? 1, 2, 2 किससे करना है? पहली उंगली से। 2 पहली उंगली को यहाँ मारेंगे तो क्या हो गया? 2। फिर तीसरी जो हमारी सेकंड वाली फिंगर है उसको मारेंगे 3, और फिर इस वाली उंगली को मारेंगे, ठीक है। इन 3 उंगली को मारेंगे, है ना। तो पहले किससे मारना है? सम, यानी 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 4। हमें ये लाइन वाइज ये वाली उंगलियां एक एक करके इस पे मारनी है। पहले ये मारेंगे, फिर ये मारेंगे, फिर ये मारेंगे। इस तीनों को एक एक करके मारना है इस पे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 हो गया। अब पांचवी मात्रा पे 5, पांचवी मात्रा पे फिर से ताली आ जाएगी। जहां हम ताली मारते हैं उसको हम ताली कहेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज है। इसमें लिखा था ना 1 पे, 5 पे और 13 पे क्या है? ताली। तो जो जो मात्रा है बस उसका ध्यान रखिए। पहली पर ताली मारी थी हमने 1, उसके बाद हमने ताली किधर मारी है, यहाँ पे ध्यान देना हम कब मारेंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5। पांचवी पर क्या है? दूसरी ताली, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, शुरू से करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, फिर से वही 6, 7, 8। जैसे 2, 3, 4 हमने उंगलियों से मारा था यहाँ पे, ऐसे ही 6, 7, 8 हमें उंगलियों से फिर से यहाँ पे दोहराना है, रिपीट करना है। कुछ भी अभी चेंज नहीं है। जैसे 1 से 4 तक किया, वैसे ही 5 से 8 तक हमें करना है। कोई टेंशन नहीं है, आराम से, ठीक है। क्लियर? 1 से 4 तक जिस प्रकार हमने ताली खाली पे किया था, ऐसे ही 5 से 8 तक हमें करना है। बिल्कुल आसान है। तो पहले 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट हो गई सबकी। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 कंप्लीट हो गया। अब 9वीं मात्रा आएगी। 9वीं मात्रा पे तो हमारा क्या है? खाली है, ताली तो नहीं है। तो खाली को कैसे दर्शाना है? ऐसे दर्शाना है, ठीक है। ये देखिए, ये है ताली और ये क्या है? ये है खाली। फिर जब खाली होता है तो खाली हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये है ताली और ये है खाली, ठीक है। तो हम 8 से शुरू करेंगे। 8 यहाँ खत्म हो गया। अब सॉरी 8 नहीं, 1 से शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 9 पे खाली, तो 9, ठीक है। 9 हो गया खाली।
अब इसके आगे की यहाँ पे 10, 11, 12, ठीक है, क्लियर। कैसे दिखाया 9 को? 9, 10, 11, 12, जैसे हम पहले काउंटिंग कर रहे थे, सिंपल, ठीक है। फिर से एक बार 9, 10, 11, 12, अब 13, क्योंकि 13 पे ताली थी, फिर से ताली आ जाएगी 13 पे, तो 13, फिर से 14, 15, 16, 1, ठीक है। खत्म हमने क्यों किया 1 पे? क्योंकि 1 पे खत्म करना है, सिंपल है, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जहाँ पे ताली आनी है वहाँ पे हमें जो अपनी फिंगर्स है उसको ताली पे ही काउंटिंग करनी है, और जहाँ खाली आता है उसको खाली पे फिंगर्स, मतलब जो खाली आता है उसको इस वाली फिंगर पे काउंटिंग करनी है, बाकी की बची हुई। और उसके बाद जब ताली आएगी फिर से यहीं आ जाना है। बस 2 कॉन्सेप्ट है इसमें, जब ताली है तो ताली पे काउंटिंग करना है फिंगर से, और जब खाली आएगा तो खाली से काउंटिंग करना है। 1 से 8 तक बिल्कुल सिंपल है, ताली पर है। उसके बाद 9 से है 12 तक खाली है, फिर 13 से 16 तक किस पर है? फिर से ताली है, सिंपल है। 4 विभाग हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और हर बॉक्स में कितनी मात्राएं? 4-4 मात्राएं हैं। आगे जब हम और ताल सीखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर बॉक्स यानी हर विभाग में हमको सेम ही इक्वल काउंटिंग हमें मिले, कि एक बॉक्स में 4 ही मात्राएं मिले। आगे जाके हम और ताल सीखेंगे तो उसमें होगा किसी विभाग में यानी किसी एक बॉक्स में हमने जैसे कि 2 हमने पेन्स डाल दिए, 2 पेन डाल दिए, यानी कि 2 मात्राएं किसी में। फिर उसके दूसरे वाले उसमें विभाग में 3 मात्राएं हो जाएंगी। फिर तीसरे विभाग में 2 मात्राएं हो जाएंगी। फिर चौथे विभाग में 2 मात्राएं हो जाएंगी। तो ये हमेशा इक्वल नहीं रहता कि हर बॉक्स में जैसे 4-4 ऐसा रहे, क्योंकि ये 16 मात्रा है, 3 ताल है। ये है इसमें जो विभाग हैं उन सब में सेम काउंटिंग आ रही है, इसलिए सबसे आसान है सीखने के लिए, ठीक है। आगे की तालें हम आगे सीखेंगे। एक बार फिर से कर लेते हैं हम, और साथ साथ में आप सब प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, जितने बार साथ में भी प्रैक्टिस आप कर लेंगे आपका ये पक्का हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। रेडी, 1, 2, 3, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, ठीक है। फिर से हम 2 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। रेडी, 1, 2, 3, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, ठीक है। सबको समझ में आई? क्लियर? अब हम इसको बोल में सीखेंगे, ठीक है। सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सिर्फ हमें बोलने में क्या कहना है, धा धिन धिन धा, ठीक है, यही सेम रहेगा। तो रेडी, 1, 2, 3, स्टार्ट। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, फिर से धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन
ता ता, धिन धिन, धा धा। फिर से एक बार हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा। फिर से धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, तिन तिन, ता ता, धिन धिन, धा धा। ये हमारी हो गई 3 ताल पूरी कंप्लीट। ठीक है, ये हमने क्या सीखा, पूरी 3 ताल सीखी और किसके साथ सीखी, पूरा जो हमारी डेफिनेशन थी कि इसमें 4 विभाग होते हैं, हमने इसमें 4 विभाग दर्शाए, है ना। और हर विभाग में क्या कितनी मात्राएं होती हैं, 4-4 मात्राएं होती हैं। और किस पर ताली किस पे होता है, 1 5 13 पे ताली होता है और 9 पे खाली होता है। ये हमारा क्या है, पूरा 3 ताल है। ये आज हमारा 3 ताल पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 3 ताल इस तरीके से ही किया जाता है। अब हम आगे, अभी तो हम थोड़ा सा, अभी हम अलंकार का रियाज करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम सीखेंगे कि 3 ताल जो है ये हमें कितनी स्पीड में करनी है। अभी हम 3 ताल किस स्पीड में कर रहे हैं, हमें इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, इसकी स्पीड मापने के लिए भी एक हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हम पिछली क्लास में जो लोग आए थे, हमने तबला चलाया था उसमें, और तबले पे हमने 3 ताल का रियाज किया था। धा दिन धिंदा बैकग्राउंड में बज रहा था और हमने उस पर ताल किया था। जो लोग आए थे उनको याद होगा। तो ऐसे ही वो किसने टेम्पो पे चल रहा था, ये हमें कैसे पता चलेगा। टेम्पो का मतलब होता है स्पीड। संगीत में स्पीड को टेम्पो कहा जाता है। ठीक है, टेम्पो मतलब कितनी स्पीड में चल रहा है। अब जैसे ये 3 ताल है, अब हमें इसे कितनी स्पीड में यानी कितने टेम्पो पे गाना है, क्या हम इसको स्लो गा सकते हैं या तेज गा सकते हैं, मतलब कितने स्पीड में गाना है, तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि 3 ताल है, अभी हमें इसे गा रहे हैं, धा धिन धिन, धा। अब धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, धिन धिन, ना ता धिन धिन, धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, धिन धिन, ना ता धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, धिन धिन, ना ता धा धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, धिन धिन, ना ता धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, धिन धिन, धा धा, धिन धिन, ना ता धिन धिन, धा धा। अभी हमें इसे करना नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं कि कितनी स्पीड में हमें इसको करना होता है, यानी कितने हमें स्पीड में इसे रियाज करना होता है। फास्ट नहीं जाएंगे, अभी स्लो से शुरू करेंगे। तो उसकी एक स्पीड होती है, वो लिखी होती है। ठीक है, जैसे कि 100 की स्पीड में रियाज किया जाता है। 100 से नीचे अगर हमें 100 पे अच्छे से नहीं आता तो हम नीचे रियाज कर सकते हैं। और धीरे धीरे 100 की स्पीड हमें मेंटेन करनी होती है, फिर हम धीरे धीरे स्पीड में गाएंगे इसको। 100 से शुरू करके हमें इसे कम से कम 500 की स्पीड में, 600 की स्पीड तक हमें जाना होता है। और जितने भी महान महान संगीत हैं वो तो इसे 800 की स्पीड में करते हैं। आप सोच नहीं सकते कितना फास्ट होता होगा, पर वो कर लेते हैं। अब देखिए इसमें ताली खाली कैसे है। अभी तो आपको सिर्फ एक ही बार हमने एक ही गुण में सिखाया है, तो ये किस प्रकार से, अभी कुछ लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। लेकिन सोचिए जब 800 की या 600 की स्पीड में, चलो 500 की स्पीड में कोई इसे करता होगा, तो एक तो ताली खाली साथ में चलानी है, प्लस मुंह से बोल बोलने हैं, तो किस प्रकार होते होंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे जैसे हम अपनी स्लो से शुरू करेंगे ना, गिनती कहाँ से शुरू होती है, 1 से, लेकिन हमने आ गई ना अभी 1000 तक, लैक्स तक, और आगे हमें बहुत सारी काउंटिंग धीरे धीरे करके आ गई है। ऐसे ही संगीत में बीट्स में हमें से मतलब मैथ्स आएगी ही आएगी बीट्स में। बाकी संगीत हमारा बहुत ही सुंदर है गायन का, लेकिन ये है कि हर चीज़ में मैथ्स आनी ही आनी है, क्योंकि बिना उसके कैलकुलेशन के बिना मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। हर चीज़ में वो है, तभी तो मैथ्स सब्जेक्ट है। हर चीज़ में गणित होता है।
जो हमारे पुराने जिन्होंने बनाया था, तो यही सोच के बनाया था, क्योंकि हर चीज़ का माप चाहिए होता है। दुनिया का माप चाहिए था, कहाँ पे कौन सा रास्ता है, हर चीज़ की काम चाहिए होता है। हर चीज़ में मैथ्स यानी गणित होती ही होती है। ऐसे ही अब देखिए ना, हम नाम जप करते हैं काउंटेस से, तो काउंटेस, अब सोचिए नाम जप में भी काउंटिंग्स आ गई हैं, तो हर चीज़ में है गणित। ऐसे संगीत में है, पर घबराने की बात नहीं है, बहुत टफ मैथ्स नहीं है इसमें, बहुत आसान है, बस काउंटिंग्स में ही है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो स्पीड में आज हमने सीखा, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि उसको 100 की स्पीड में यानी 100 के टेम्पो पे किस प्रकार और किस ऐप पे रियाज करना है। ठीक है, उसके बाद हम उसको रियाज करने के बाद धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। 200 का रियाज पहले 100 से शुरू करेंगे, 100 के बाद फिर हम उसको 10% बढ़ाएंगे सिर्फ, यानी 110 की स्पीड में हम उसको रियाज करेंगे। उसके बाद हम 120 पे रियाज करेंगे, ऐसे ऐसे करके हमें 200 तक उसको मेंटेन करना है। ठीक है, अब हम अपना अलंकारों का रियाज करते हैं और हम आज सुनेंगे अलंकार सबसे पहला वाला। ठीक है, 2 बार हम रियाज करते हैं, तीसरी बार आप सब कैमरा ऑन करके हमें अलंकार सुनाइएगा। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। गाइए।
सीखा था, अभी अभी बस सीखा नहीं था, केवल सुना था कि हम उसमें टेम्पो बढ़ा के रियाज़ करेंगे। आज हम जैसे हमने 3 ताल सीखी, तो 3 ताल में हमें अब धीरे-धीरे स्पीड भी आगे बढ़ानी है। लेकिन अभी स्पीड के पीछे भागना नहीं है, पहले में उसी पहली वाली स्पीड को हमें मेंटेन करना है, उस पे हमें रियाज़ करना है। जैसे स्पीड हम उसमें हम रियाज़ करेंगे, वैसे ही हमें जो अलंकार यानी कि जो हमारे संगीत है, जो सुर हैं, उसको हमें धीरे-धीरे हम स्पीड करेंगे। लेकिन स्पीड हम प्रयास जो प्रैक्टिस हम करते हैं वो हम इसलिए करते हैं ताकि वो हमें आ जाए। लेकिन जितने भी कलाकार होते हैं, जितने भी गायकार होते हैं, जो हमारी मेन पकड़ होती है संगीत की, वो हमें हमारा जो संगीत है उसको मजबूत तभी करती है जब हम जितना स्लो उसको रियाज़ कर पाएँ। संगीत में जब हम स्लो रियाज़ करते हैं तो हमारे गले में एक-एक सुर, क्योंकि एक-एक सुर को समय ज़्यादा मिलता है तो वो हमारे कंठ में क्या है वो अच्छे से बैठता है, यानी हमारी पकड़ बनती है उस पे। जब संगीत पे पकड़ बनती है तो उससे क्या होता है कि संगीत हमें अच्छे से आता है। इसीलिए हम स्पीड ज़रूर सीखेंगे हर चीज़ की, हम बीट्स की भी स्पीड सीखेंगे और हम संगीत में सुरों की भी स्पीड पे हम रियाज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन संगीत बस हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि स्पीड में करना है, आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि वो हमें पहले पकड़ में आए। स्पीड में जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारे पकड़ में नहीं आती, हम स्पीड के पीछे फिर भागने लग जाते हैं। तो हमें स्पीड के पीछे भागना नहीं है, हमें क्या करना है, केवल उसको अच्छे से रियाज़ करना है। जितना स्लो रियाज़ करेंगे, स्लो मतलब जितना धीरे आराम से रियाज़ करेंगे, कम स्पीड में, उतना ज़्यादा संगीत बैठेगा और जितना भागेंगे संगीत तब नहीं बैठेगा। ठीक है? तो अब हम धीरे धीरे जाएंगे ऊपर, बहुत जल्दी से नहीं जाएंगे। फिर से करते हैं, एक बार हम गाएंगे पर आप सब रियाज कीजिएगा, ठीक है? और आप साथ में भी गाते रहिए, लेकिन साथ में आप तभी गाइएगा जब आपको जो सुर हम गा रहे हैं आरोह और अवरोह अच्छे से आपको आ गए हैं सुर में, तो वो लोग ही गाइएगा। जिनको अभी नहीं आते वो पहला वाला सुनेंगे, क्योंकि संगीत में सबसे पहला जो होता है ना लेसन, वो होता है सुनने यानी श्रवण का। सबसे पहले संगीत में हमें गायकार के पहले सुनकार बनना पड़ता है, हमारे गुरुजी कहते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है और ये सत्य है, जो जितना अच्छा सुनकार होगा यानी जितना अच्छा सुनाई जिसको देता है, जो सुनता है, सुनने की जिसको आदत है, वो ही एक बहुत अच्छा कलाकार ऊपर मतलब आगे जाके वो ही बनता है। इसीलिए जिनको आरोह अवरोह अब आ गया है वो साथ जब हम गा रहे हैं तो हमारे संग संग गा सकते हैं। माइक वाइक कुछ ऑन नहीं करना, आप जहाँ है वहीं गा सकते हैं। और जिनको क्लियर नहीं है वो एक बार सुनेंगे फिर अगली बार गाएंगे, ठीक है? रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे धा पा मा गा रे सा। गाइए।
सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा तो आज की क्लास में हम इतना ही सीखते हैं, आज इतना ही रियाज करते हैं। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। जो अलंकार हैं अभी हम इसी पे ही सीखेंगे, सिर्फ इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि किस किस प्रकार के अलंकार होते हैं वो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ सारेगामा ही नहीं है, यानी आरो अवरो सिंपल ही अभी हम गा रहे हैं। इसमें बहुत ही प्रकार से, सुंदर प्रकार से इसको बहुत तरीके से सजाया जाता है और उन अलंकारों को जब आप सुनेंगे और रियाज करेंगे आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो बिल्कुल सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1। अभी हम बस सीधा सीधा सीढ़ी चढ़ रहे हैं, यानी आरोह कर रहे हैं और अवरोह कर रहे हैं। लेकिन जब हम आगे अलंकार सीखेंगे वो बहुत सुंदर होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से होता है। अभी जैसे 1 2 3 4 है तो 1 3 4 2 हो गया, या 1 1 2 2 3 3 4 4 हो गया, 4 4 हो गया, या फिर 4 3 2 1 हो गया, यानी 4 फिर या 4 4 3 3 2 2 1 1 हो गया, 1 3 4 2 हो गया, 4 1 2 3 हो गया, 1 4 2 3 हो गया, 3 4 3 2 4 1 हो गया। इस प्रकार से हम सुरों को अदला बदली करके अनंतो अनंतो हम इसके पैटर्न्स बना सकते हैं, जिसको पैटर्न्स कहा जाता है, यानी पलटा कहा जाता है। और इन्हीं 7 स्वरों में से बहुत सारे मतलब उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, इन्फिनिटी, कोई काउंटिंग नहीं। इतने सारे हमारे अलंकार पलटे रियाज हो जाते हैं कि उससे हमारी पूरी एक नोटबुक पूरी भर सकती है, और ऐसी 3 4 और भर सकती है, मतलब कोई गिनती नहीं है। इन्हीं 7 स्वरों, इन्हीं 12 स्वरों में से। तो 12 की तो हम बात नहीं करेंगे, केवल अभी 7 स्वर ही सीखेंगे। जब हम कुछ पलटे अच्छे से रियाज हो जाएंगे, सिंपल वाले बेसिक सीखेंगे, बेसिक के बाद हम थोड़ा टफ
पे जाएँगी और जो बहुत सुंदर, और जब आप उनका रियाज़ करेंगे ना, हम उनको मतलब बोल के बता नहीं सकते। जब आप रियाज़ करेंगे, आप खुद आपको समय नहीं पता चलेगा कि मुझे 3 घंटे हो गए या मुझे 4 घंटे हो गए रियाज़ करते-करते। तो इस तरीके से इसमें इतना समय बीतेगा, क्योंकि ये साधना ही है। ठीक है, आशा करते हैं आपको आज की क्लास में सब चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छे से समझ आई होंगी, 3 ताल समझ आई होगी और अलंकार समझ आए होंगे। और अब किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या तो लिख के भेज दीजिए, 1 बाय 1 आप पूछ सकते हैं। दीदी आप ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हो हाँ, ऑफ़लाइन भी लेते हैं। दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में। अच्छा दीदी, दीदी मैं कह रही थी जो लास्ट क्लास मेरी मिस हुई ना, हुँ। एक बार आप उसको रिपीट कर दीजिएगा दीदी, आगे वाली क्लास में। लास्ट क्लास आप कल की बोल रहे हैं या उसके पहले वाली बोल रहे हैं? कल क्लास हुई थी क्या? कल तो क्लास हम थे नहीं। हाँ। हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी ना? हाँ जी, कल क्लास नहीं हुई थी। हाँ, नहीं उससे पहले वाली जो ट्यूसडे वेडनेसडे वाली है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी दीदी, वेडनेसडे वाली मेरी क्लास मिस थी, तब मैं ट्रैवल में थी तो नेटवर्क से ज्वाइन नहीं हो पाई थी मैं, नेटवर्क इश्यूज के चक्कर में। अच्छा, अच्छा। पिछली और वाली क्लास में उस क्लास के नोट्स भी थे। नहीं, अभी नोट्स हम शेयर नहीं कर पाए, हम बता रहे हैं ना, उसके बाद हम प्लानिंग पे चले गए थे, तो आज हम क्या है कि आज 3 क्लासों का हम आपको शेयर कर देंगे, ग्रुप में हाँ, डाल। अभी दीदी मेरे पास एक पीडीएफ आई है बेसिक्स ऑफ शास्त्रीय संगीत की, जिसमें 3 पेज हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ तीन ताल और राग भैरव। ये 3 पेज ही नोट डाउन करने ना दीदी अभी? हाँ, अभी इन्हीं को नोट डाउन करिए और आज ही अच्छा। भेज देते हैं आगे के पीडीएफ बना के, वो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आगे के पेज में, ठीक हाँ है? दीदी, अब वो वेडनेसडे वाली क्लास का एक बार आप रिपीट कर दीजिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और दीदी एक काम ऐसा भी करना ना कि जैसे वीक के एंड में या फिर 2-3 वीक्स का आप एक रिवीजन भी ले लेना, हाँ, ये जो तो हम थ्योरी पार्ट का है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने सोचा ही है। 3 वीक्स से सेकंड वीक में नहीं, हमने मंथ के एंड में सोचा है कि जो भी हम प्रैक्टिकल और थ्योरी जो भी हम दोनों सीखेंगे, उन दोनों का एक-एक 1 बाय 1 एक मतलब टेस्ट अभी मत मानिए, क्योंकि डर जाते हैं कुछ लोग, इसलिए आप बस एक प्रिपेयर करके दीदी नहीं। अगर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई तो फिर आप मुझे ऑफलाइन क्लासेस में मैं आ जाऊंगी, जॉब के उसमें अगर मेरा भी हो रहा है तो फिर मैं, आप मुझे बता देना, मैं ऑफलाइन ज्वाइन कर लूंगी दीदी। बिल्कुल, बिल्कुल, श्री जी कृपा करेंगे, खूब कृपा करेंगे। जी थी। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज। दीदी एक डाउट और था, मैं पूछना भूल गई। हाँ दीदी जी। ये जो आपने ऐप बताया ना हारमोनियम का, दीदी इस पे तो प्रैक्टिस एक अच्छी वाली हो नहीं पा रही, उसके लिए तो मुझे लग रहा है एक अच्छी वाली प्रैक्टिस के लिए हारमोनियम की बहुत नीड पड़ेगा। ये बात है, क्योंकि फिंगर्स ना छोटी पड़ती हैं, फ़ोन है। दीदी मैंने ट्राई करा बट उस पे नहीं हो पा रहा है। बात दीदी सही। एक बार आप हारमोनियम के लिए गाइड कर देना ना दीदी, कौन सा ब्रांड का लें और कितने तक आ जाएगा। एक बार आप क्लास में, भले नेक्स्ट क्लास में गाइड कर दीजिएगा तो मैं ले लूंगी दीदी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी आप दीदी। अभी आप क्या करते हैं? दीदी मैं टीचर हूँ। अच्छा। हाँ स्कूल। मेरा पी दीदी मैं पीएचडी अभी अभी बस पीएचडी चालू होने वाली है अरे वाह! आज। बहुत सुंदर। शायद और आपसे बड़ी हूँ मुझे ऐसा लगता हाँ, हाँ, बड़े मुझसे है। बिल्कुल। हाँ। और किस स्कूल में कहाँ पे रहते हैं आप? कहाँ पे पढ़ाते हैं? दीदी कोटा राजस्थान में। अरे वाह, वाह! बहुत सुंदर। भाई भी एलन में, एलन सुना है ना, एलन इंस्टीट्यूट है। हाँ जी, हाँ भाई जी। भी 9 to 12 एलन फैकल्टी है, उसमें उसमें फैकल्टी है मैथमेटिक्स में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरा एजुकेशन है सब्जेक्ट और बाकी एसएसटी। बहुत सुंदर। ठीक है। आप संगीत में मतलब कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं? कैसे आपको क्या करना है? थोड़ा बताइए। दीदी मेरे को तो प्रोफेशन ही चाहिए, संगीत बहुत ज़्यादा डीप में सीखना है मेरे को। भले स्टार्ट थोड़ा लेट करा है बट अब थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ा डीप सीख जाऊँ, भले टाइम लग जाएगा, जितने भी साल लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम, बस एक वो है कि अब मतलब इस एज में आके, जैसे 29 एज है मेरा, तो 29 एज में थ्योरी वो डिग्री वाला थोड़ी कर सकते हैं कोई डिग्री कोर्स अभी भी। अप्लाई कर सकते हो आप। आई थिंक
है, उसमें वैकेंसी हो जाएगी आपकी, अगर आप करेंगे। अगर मेरी आपसे पर्सनली बात हो तो कॉल पे बात कर लेंगे, बोले क्लास अगर एक्सीड हो रही है तो इस मैटर में। हाँ जी, आप ना मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पे जी आप दीदी। शेयर कर देंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सारी। जी दीदी। जी हरिवान। जी हरिवंश। और आज सबको क्लास समझ में आ गई होगी, अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आज का टाइम भी ऊपर हो गया है, ठीक, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आ गया है। तो अगली बार आप सब तैयार रहिएगा, जिन्होंने आज नहीं सुनाया है उनसे हम तीन ताल और अलंकार दोनों सुनेंगे, ठीक है। आप अच्छे से रियाज कीजिएगा आज की क्लास। श्री हरिवंश पूछिए। हारमोनियम जो है वो चलाते किसके नॉर्मल? हारमोनियम को ये आवाज ट्रबल क्यों हो रही है? अच्छा आप बोलिए, है ना। हारमोनियम जो है वो चलाते किससे, नॉर्मली या उससे भी सीखना पड़ता है? देखिए, जो मैनुअली हारमोनियम होता है ना, यानी कि जो रियल हारमोनियम होता है, वो हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट ये ऐसा होता है, हम दिखाते हैं आपको, ये ठीक है, ये हारमोनियम होता है ना। ठीक है। ये सारे इसके कीज हैं, ये सारी कीज हैं, सफ़ेद वाली कीज हैं, काली वाली कीज हैं। इनको काली, जो ब्लैक बटन्स हैं इसको काला कहा जाता है, और जो वाइट वाली है इनको सफ़ेद कहा जाता है, ठीक है। ये धोकनी होती है, इसको यहाँ से ऐसे ओपन करते हैं और इस तरीके से इसमें जब हम हवा देते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, आप भूल जाओगे, ठीक है। ऐसे हवा देते हैं और यहाँ से हम इसको फिंगर से प्रेस करते हैं, तो इस तरीके से ये चल जाता है हारमोनियम, ठीक है। इसमें आवाज़ आने लग जाती है। और जो यहाँ पर इसकी की लगी हुई है, हमें इसमें से कुछ कीज़ को बाहर निकालना होता है और कुछ कीज़ को अंदर रखना होता है, ठीक है। ये जो कीज़ है इनको ग्राम्स बोला जाता है। अभी ये बहुत डीप हो गया, आप समझ नहीं पाओगे। हमारे पास सेम है, मोबाइल में डाउनलोड है। आपके पास मेरे पास है नहीं, हारमोनियम में डाउनलोड किया है जो आपने बताया ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपके वो डाउनलोड किया है, वो सही से चलाने नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो वो आप प्ले कर रहे हो, चल रहा है आपसे। नहीं, सही नहीं चल रहा है। अच्छा, सही नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। हम फिंगर जब रखते हैं ना तब नहीं हो रहा है। अच्छा, आप ना ये इसी पे व्हाट्सएप पे हमको एक छोटी सी वीडियो बना के, ठीक है, भेज देना। आप वीडियो बना के भेजेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है। आप एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो ऐसे प्ले करके फ्रंट कैमरा ऑन करके भेज देना, या फिर बैक कैमरे से भी हो जाएगी। दूसरा फ़ोन ले लेना, उससे अपने फ़ोन में से बजा लेना, दूसरे वाले फ़ोन से क्या करना, वीडियो बना के और हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। जी चाची। ठीक है, ठीक है। श्री हरिवंश सभी को, श्री हरिवंश आप सभी को, श्री हरिवंश। आप सभी को कृपा करें, खूब नाम जप करिए, खूब संगीत की सेवा कीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।